प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। गुरु मूर्ति गति चंद्रमा, सेवक नयन चकोर, पल पल मन निरखत रहूं गुरु मूर्ति की ओर। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। मानव तेरा गुण बड़ा, चाम न आवे काम, हारन बाजन बाज सके, त्वचा न आवे काम। प्रेम से बोलिए मानव भगवान की जय। आज का प्रसंग है शक्ति एवं ऊर्जा शक्ति के संदर्भ में शक्ति कैसे प्राप्त होगा। जीवन के लिए उत्तम और सर्वोत्तम साधन है शक्ति एवं ऊर्जा शक्ति का। शक्ति उत्तम भोजन के ही द्वारा प्राप्त हो सकता है। शक्ति ज्ञान के द्वारा प्राप्त हो सकता है। शक्ति विद्या अध्ययन के द्वारा हो सकता है। ऊर्जा शक्ति ध्यान के द्वारा होगा। ऊर्जा शक्ति माता पिता के कर्तव्यों के दायित्वों को निर्वहन करने से ही प्राप्त हो सकता है। ऊर्जा शक्ति शिशु जन्म, माताओं को एवं पशु का बछरू का जन्म में अंतर क्या है। आज हम लोग परिजनों को तिरस्कार करते हैं, इससे ऊर्जा शक्ति छिन्न होता है। अपमान करते हैं, ऊर्जा शक्ति छिन्न होता है। यह ध्यान रखते हैं कि हम स्नान करके पूजा करके ही भोजन करेंगे। 12 बज जाता है, सभी कार्य को निपटाने के क्रम में भोजन नहीं कर पाते हैं। ऊर्जा शक्ति कहाँ से प्राप्त होगा, शक्ति कहाँ से प्राप्त होगा। सवेर में जगकर अगर हम काम गृह कार्य को निपटा करके अगर भोजन कर लेंगे, उत्तम भोजन फल फ्रूट जो एवं प्रकार से होता है, सही समय पर हम भोजन कर लेंगे, 8 बजे 9 बजे के अंदर में शक्ति प्राप्त होगा। उसके बाद अगर भोजन करते हैं तो शक्ति नष्ट होता है। समय पर भोजन की जरूरत है। खान पान प्रथम संभारो, रस रस सब अवगुण मारो। अगर हम मुर्गा मसल्लम अंडा मांस मदिरा का सेवन अगर करते हैं तो क्या शक्ति ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगा। शक्ति का बहुत बड़ा जरूरत है। अगर हम किसी का शोषण करके दहेज लेते हैं और पैसा से अगर अपने दुरुपयोग करते हैं, कहाँ से शक्ति ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगा। ठीक इसी प्रकार अवगुण और दुर्गुण, ये दो पर समझने की जरूरत है। अवगुण और दुर्गुण, क्या किसी का हक मार के पैसा लेना, तंग तबाह करके पैसा लेना दहेज में, क्या ये नैतिक संबंध होता है क्या। ये तो अनैतिक संबंध जोड़े आप। प्रेम कहाँ से पाइएगा। वही दुल्हन घर में आकर के अपने गृह स्वामी ससुर को क्या कहती है, आप मेरा मालिक नहीं हैं, हम अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं, अपना मर्जी से चलेंगे, आपका कानून क्यों चलेगा। यह सब विचारधारा को जन्म कौन दिया, वही पिता दिया जन्म। जो पुत्र को जन्म दिया और
गल्ला मुख करके पैसा लेने के लिए बाध्य करते हैं। सरकार के द्वारा दहेज लेना तो प्रतिबंध है ही, हम लोग मनमानी लेते हैं, नहीं लेंगे, नहीं देंगे तो युवा कुमारी कन्या ऐसे परी रह जाएगी, धरी रह जाएगी। पुत्र का अरमान टूटेगा, उसका भी समय दहेज के लोभ में समय अधिक हो रहा है। पिताजी उनका संबंध कराना चाहते ही नहीं हैं। आज यहाँ गए देखने के लिए, कल वहाँ गए देखने के लिए। दहेज में बात नहीं बना तो दुल्हनों को ठुकराए। जिस दुल्हन को पुत्री को ठुकराते हैं वह पुत्री तो आपके घर में भी जन्म हुआ है, क्या वो कहर आपके जीवन में नहीं बरसेगा? समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम, जो बीता सो बीतिया, अब ही गहो गुरु नाम। संत मता बिनु गति नहीं, सुनो सकल दे कान, जो चाहे उद्धार को बनो संत संतान। में ही राज्य है, संत मता कर गाई, सबको दियो सुनाए के, अब ते रहू चुपाई। अगर कोई 7 बजे सो कर के उठेगा, 8 बजे माता पिता चिल्ला करके छोड़ रह जाएगा, तो क्या वैसे पुत्र को तथा पुत्री को क्या शक्ति, ऊर्जा शक्ति प्राप्त हो सकता है क्या? अरे 3 बजे जगने की ब्रह्म मुहूर्त में प्रावधान है, नहीं तो 4 बजे, नहीं तो किरण उगने से पहले 5 बजे तक तो जग जाना चाहिए इंसान को। अपने नित्य क्रिया से निवृत्त होकर के ईश्वर भजन तथा उत्तम भोजन के द्वारा कार्य को प्रारंभ करना चाहिए। तभी तो मेरे बाल बच्चों का जीवन सफलता की ओर अग्रसर होगा। आज हम लोग विद्यालय भेजते हैं बच्चों को शिक्षा के लिए। सबसे बड़ा शिक्षक तो माता पिता ही होता है, और उससे बड़ा शिक्षक है समय। समय गया फिरता नहीं, झट ही करो निज काम। निज काम क्या है? किसी को शोषण करना, किसी को हक मारना, धोखा देना, क्या छल करना, क्या धरती पर धमस कर चलना, क्या माता पिता के साथ में दृढ़ विचार भावना रखना, क्या यही है जीवन का? मानव का कर्म क्या है? इसलिए कहे हैं, कर्म धर्म को जला खा कर देंगे तुझको तार। धर्म किसे कहते हैं? सबसे बड़ा धर्म है दया। दया धर्म नहीं तन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में, यह मिट्टी की काया को मलमल कर धोया, कभी न झांका मन में मुखरा, क्या देखो दर्पण में। क्या ऐनक में, संत सद्गुरु कबीर साहब की वाणी है, ऐनक में लगा है काजी, तो दरस कहाँ से पाई? है? मन और तन, तन का भोजन प्रेम संबंध विचार है, हम मन का भोजन क्या यही मांस मछली, मुर्गा अंडा? अगर मुर्गा अंडा खाएंगे क्या ये मन का क्या ऊर्जा शक्ति, किसी को जीव बध करके खाने से क्या ऊर्जा शक्ति प्राप्त होगा? शक्ति प्राप्त होगा? शक्ति तो कर्म से होगा, कर्तव्य से होगा, मान सम्मान से होगा, आदर कदर करने से ही शक्ति प्राप्त होगा। पहले के समय में शादी विवाह होता था तो 5 साल के बाद ही बिदागरी होता था, दुरागमन लाते थे। अभी के समय में शादी हुआ, रातें रात दुल्हा दुल्हन को अलविदा होता है। इसके बीच में जो झंझट का समय आता है, बवाल का और किचाल का, ये संभालने की योग नहीं होता है। इसलिए लड़की का शादी 18 या 24 लड़का का इतना में करते हैं, लेकिन 5 साल तक जो दंगा और फसाद और विवाद खुराफात होता है, इसको तो हम लोग नहीं समझ पाते हैं। जो अपने पैसों को अदालत कोर्ट कचहरी में ले जा कर के पहुँचाते हैं, क्या ऊर्जा शक्ति और शक्ति क्या प्राप्त होगा? घी खा मिलेगा खाने के लिए, दूध दही फल सब पैसा तो चला गया वहाँ कोर्ट कचहरी, शक्ति कहाँ से प्राप्त होगा? आजकल कम उम्र में ही इंसान टेढ़ा होकर के बोलने लगता है,
दहेज के कारण दुल्हन अपने दूल्हा को समय पर भोजन नहीं देगी, इतना कमज़ोर करने की चाह करेगी ताकि बापों का बदला हम वसूल लें, अब बेटों का बदला वसूल लें, और सास ससुर का भी बदला वसूल कर ले। वो घर तो जहन्नम, क्या जहन्नम बना, आए थे जन्नत बनाने के लिए, स्वर्ग बनाने के लिए, और नरक में आप डूब कर रहे हैं। फिर आगे की प्रसंग में बोलेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।